ठीक है, आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ठीक है, in the previous class we have studied what? Different culture media, how bacteria will grow, है ना, factors required for the growth of bacteria. So in the today's class we will study isolation and preservation of pure culture. So why pure cultures are necessary? Can anybody can say why pure cultures of bacteria are necessary? मैम बैक्टीरिया So that there is no recombinants. बैक्टीरिया ऑप्टिमम ग्रोथ करे मैम वहाँ पे प्योर। ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए प्योर कल्चर मीन्स one type of microorganisms, means you all know that environment में क्या present है? Microbials are generally found in nature, everywhere they are present, है ना, they are present everywhere. एक मिनट में आप अरे यार तो पढ़ के ना जा। So today class is about isolation and preservation of pure culture. So what is pure culture? You all know that कि microorganisms are generally found in nature and they are ubiquitant in nature. Ubiquitous means they are found in everywhere. They found everywhere, है ना? So they found in air, soil and water. So if we want to isolate a one type of microorganisms, and so we have to do some culturing. ओके हमको एक कल्चर करना पड़ेगा। कल्चर करने के बाद हम जब किसी भी सैंपल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लेट करेंगे तो क्या होगा कि हमको मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। वहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि हमको ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही मिले। हम जब कहीं से सैंपल पिक करके आते हैं, जैसे कि सॉइल से सैंपल पिक करेंगे या वाटर से सैंपल पिक करेंगे, तो हमको मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ठीक है, पर हमको यहाँ पे क्या चाहिए? ओनली वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए। ठीक है, फ्रॉम ए मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि कभी कभी हमको ई कोलाई के ऊपर वर्क करना पड़ता है, कभी हमें फंगस के ऊपर वर्क करना पड़ता है, कभी वायरस के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए। हमको मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं चाहिए। अगर मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो क्या होगा कि आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। अगर कोई काम कर रहा है तो दूसरा कोई और काम कर रहा है, कोई दूसरा और दूसरी चीज प्रोड्यूस कर रहा है। कभी कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ सिक्रीट करते हैं, तो एक कुछ सिक्रीट कर रहा है तो दूसरा कुछ और सिक्रीट कर रहा है। तो हमको अगर एक ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वर्क करना है तो हमको दूसरा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मतलब हमको उसका बिल्कुल भी मतलब कंटेमिनेशन या कुछ भी उसके थ्रू कुछ भी नहीं होना चाहिए दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तभी हम प्योर कल्चर के ऊपर स्ट्रिक्ट हो पाएंगे और हम जो भी वर्क करना चाहे वो हमारा प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। नहीं तो दूसरा अगर कंटामिनेटेड करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी प्रोडक्ट अच्छे से फॉर्म नहीं होगा और जो हमको रिएक्शंस चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से हमको प्योर कल्चर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक है दैट इज आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्योर कल्चर। सो आपने देखा होगा कि डिसीज पार्ट ऑफ प्लांट, अगर आप कोई डिसीज पार्ट ऑफ प्लांट लोगे या एनिमल्स को अगर कोई भी किसी का डिसीज पार्ट्स है तो इट कंटेन्स ए ग्रेट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहीं पे भी उनको अगर डिसीज हुई हो, आपको दिख रही हो, ऊपर से सुपरफिशियली आप विजुलाइज कर सकते हो, तो अगर आपने उसका कल्चर लिया, उसका मतलब उसका छोटा सा स्क्रैप लिया और उसको किसी कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया तो आपको मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ठीक है, और दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत डिफर इन शेप होते हैं, डिफर इन देयर बिहेवियर, सब डिफर करते हैं। पर कभी कभी आपको पता है कि कोई कोई पर्टिकुलर डिसीज हो जाती है, जैसे कि आपको मालूम है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज
जो कि टीबी प्रोड्यूस करती है, तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू होती है। तो उस केस में आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का कल्चर करवाना पड़ता है। तो वहां पे हमको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी टेक्निक्स हैं तो वो प्योरली स्पेसिफिक फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही चाहिए हमको, और दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमें प्योर कल्चर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। To study the specific role played by the specific microorganism in its environment, one must isolate the same in pure culture. तो इसलिए हमको उसका स्पेसिफिक रोल होता है, हर एक माइक्रोऑर्गेनिजम्स का स्पेसिफिक रोल होता है, तो इसको हमको आइसोलेट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ प्योर कल्चर। तो दो स्टेप्स होते हैं प्योर कल्चर आइडेंटिफाई करने के लिए, कि सबसे पहले तो जो भी कल्चर, जहां से भी हमने कोई कल्चर लिया है, जैसे वो सॉइल का कल्चर हो सकता है या कहीं का भी वाटर कल्चर हो सकता है, मतलब कल्चर मींस देयर द माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, है ना। पहले हम कल्चर्स हैज टू बी डाइल्यूटेड until the various individual microorganisms are separated far apart on the agar surface, that after incubation they form visible colonies isolated from the colonies of other microorganisms. Or secondly, a isolated colony can be aseptically picked off the isolation plate. तो दो मेथड से मोस्टली जो प्योर कल्चर हम करते हैं, आपको और भी डिफरेंट मेथड्स पढ़ाएंगे, पर सबसे मेन अगर आपने कहीं से भी कोई कल्चर लिया है तो इट हैज टू बी फर्स्ट डाइल्यूटेड। आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करने से क्या होगा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो आप अगर किसी ने भी माइक्रो बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो उसमें अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो आप अलग अलग उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज फॉर्म नहीं हो सकती, इसलिए आपको उसको पहले क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करने के बाद अगर आप जो कल्चर मीडिया है जिसमें आपने कल्चर मीडिया को पोर किया है, तो वो अगर प्लेट पैट्री प्लेट्स के ऊपर है तो पैट्री प्लेट्स के ऊपर आपकी कॉलोनीज फॉर्म हो जाती है, तो उन कॉलोनीज को आपको पिक करना पड़ता है। अगर वो बिल्कुल एडजस्टेंट टू वन टू अनदर प्रेजेंट है तो आप उसको पिक नहीं कर सकते, उसको आप जो कॉलोनीज होनी चाहिए वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, आपको विजुलाइज होनी चाहिए, जिससे कि आप विद द हेल्प ऑफ टिप्स उसको, माइक्रो टिप्स आती है, माइक्रो टिप्स की हेल्प से आप उसको पिक कर सकते हो। उस कॉलोनी को पिक करके फिर आप एसेप्टिकली आप लोग को सब चीजें बताइए कि एसेप्टिकली कैसे हम हैंडल करते हैं इनसाइड द लैमिनार एयर फ्लो, जिससे कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें कंटामिनेटेड ना हो। तो हम एसेप्टिकली उस कॉलोनी को पिक करेंगे और दूसरी कल्चर मीडिया प्लेट में उसको प्लेट करवाएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम प्योर कल्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके कोर्स में जो मेथड्स हैं वो 5 तरीके के मेथड्स हैं। These methods are streak plate methods, pure plate methods, spread plate methods, micro manipulator method और roll tube method। तो ये आपको 5 methods पढ़ने हैं one by one। streak plate method, pure plate method, spread plate method, micro manipulator method और roll tube method। ठीक है, आप लोग के पास कुछ कॉपी वॉपी हो तो आप लोग उसको लिख सकते हो। 5 methods are streak plate method, pure plate method, spread plate method, micro manipulator method और roll tube method। तो वन बाय वन हम ये सारे मेथड्स देखेंगे, है ना। इससे पहले प्योर और मिक्स्ड कल्चर में क्या अंतर है, आपने 2 डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, पहला डायग्राम और सेकेंड डायग्राम। तो प्योर कल्चर जो पहला डायग्राम दिख रहा है वो आपको किस चीज का दिख रहा है, प्योर कल्चर का दिख रहा है। तो प्योर कल्चर आप देख लो सारी कॉलोनीज दे आर इन सेम कलर, ब्राउन कलर, है ना। सेकंड डायग्राम में आप देखो कुछ आपको कॉलोनीज थोड़ी सी लंबी दिख रही हैं, कुछ गोल दिख रही हैं, कुछ येलो कलर दिख रही हैं, कुछ व्हाइट कलर दिख रही हैं, कुछ फिलामेंटस ग्रोथ दिख रही है। तो दिस इज मिक्स टाइप ऑफ कल्चर। तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ से प्योर कल्चर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर ये मिक्स्ड कल्चर ऑफ कॉलोनीज है तो उसमें से अगर हम एक एक कॉलोनीज को पिक करके अगर हमने फर्दर इनोकुलेट किया कल्चर मीडिया के ऊपर तो आपको प्योर कल्चर टाइप ऑफ कॉलोनीज मिलेंगे, एक ही टाइप की कॉलोनीज जो कि नंबर ऑफ टाइम्स उनकी ग्रोथ हुई है। पर कॉलोनीज कैसी हैं,
एक ही टाइप की है. All colonies look same in the first picture. और सेकेंड में colonies have different size and shape. अगर आपका mixed culture है तो colonies have different size and shape. But of प्योर कल्चर है तो आपको सारी colonies सेम साइज, शेप और कलर की दिखेंगी. ठीक है. तो आपको बिफोर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको कंसीडर करना है बिफोर इनोकुलेटिंग. इनोकुलेटिंग वर्ड आपको पहले भी समझाया था कि इनोकुलेटिंग वर्ड मीन्स कि ट्रांसफर ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन कल्चर मीडिया टू अनदर विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप. Inoculation loops are there. With the help of inoculation loop, you are transferring from one culture to another fresh culture. ठीक है. तो inoculation loop has to be, आप जब inoculation करते हो तो inoculation loop has to be sterilized before every inoculation of colonies from the agar plate. जब भी हम inoculation करते हैं तो हमको inoculation loop को क्या करना पड़ता है? Sterilized करना पड़ता है. Sterilized भी आपको बताया था कि कैसे करते हैं, कि inside the red hot Bunsen burner, है ना. आपने देखा होगा कि बंसन बर्नर को फ्लेम्स होती है, फ्लेम के पास हम इनोकुलेशन लूप को ले जाते हैं और उसको रेड हॉट कंडीशन तक उसको हीट करते हैं जब तक कि वो रेड हॉट नहीं हो जाता. ठीक है. सो एवरी टाइम द लूप इज स्टरलाइज्ड बाय द हीट, इट मस्ट बी कूल्ड बिफोर द इनोकुलेटिंग द नेक्स्ट कॉलोनी. और जब भी हम इनोकुलेशन करने जाते हैं तो जैसे ही वो रेड हॉट होता है तो उसको हमको कूल करना पड़ता है. कूल करने के बाद ही हम उसको इनोकुलेट करते हैं. ठीक है. मतलब जो भी कल्चर हमको इनोकुलेट करना है उसको हम इनोकुलेटिंग लूप को पहले कूल करेंगे, पहले सबसे पहले रेड हॉट करेंगे, फिर कूल करेंगे. कूल करने के बाद ही हम इनोकुलेशन करेंगे. तो इसलिए आपने देखा कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम इनोकुलेट कर सकते हैं और प्योर कल्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आपने देखा था स्ट्रीक प्लेट मेथड, प्योर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड और सीरियल डाइल्यूशन. डिफरेंट मेथड्स आर देयर. सो प्योर कल्चर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जब उनको वंस प्यूरिफाइड, द आइसोलेटेड स्पीसीज कैन बी कल्टिवेटेड विद द नॉलेज दैट ओनली द डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ग्रोन. आप जब प्योर कल्चर आइडेंटिफाई करते हो या प्योर कल्चर को आप आइसोलेट करते हो तो आपको मालूम है कि आप एक ही ऑर्गेनिजम्स के साथ वर्क करने वाले हो. आप श्योर रहोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि जो आपने आइसोलेट किया है कल्चर में, दैट इज प्योर इन फॉर्म और प्योर इन वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. आपका कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कंटेमिनेटेड नहीं है. ठीक है. इसके अलावा टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस इन क्लिनिकल एनवायरनमेंट, जैसे मैंने अभी आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल दिया था, तो आप टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस में भी प्योर कल्चर बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं. इसके अलावा टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटिंग विद ए प्योर कल्चर इंश्योर्स दैट द सेम रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द टेस्ट इज रिपीटेड. तो आपके रिजल्ट्स जो है वो हमेशा सेम आएंगे जब आप प्योर कल्चर के साथ वर्क करोगे. और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट जो होता है वो भी लो होता है इन केस ऑफ प्योर कल्चर. और हमेशा आपको जो भी आप प्योर कल्चर से डिफरेंट क्लोन्स बनाना चाहो, डिफरेंट ग्रोथ करवाना चाहो, तो वो 99.99% आइडेंटिकल ग्रोथ होती है. तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है प्योर कल्चर्स फॉर्म करने के. तो वन बाय वन हमको देखना है स्ट्रीक प्लेट मेथड, प्योर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड और माइक्रो मैनिपुलेटर और रोल ट्यूब मेथड. तो स्ट्रीक प्लेट मेथड, फर्स्ट वन इज स्ट्रीक प्लेट मेथड. स्ट्रीक प्लेट मेथड में हमको क्या करना पड़ता है? विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप. आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये इनोकुलेशन लूप है ना. तो इन दिस मेथड द टिप ऑफ फाइन स्ट्रक्चर वायर लूप called inoculation needle consisting of a wooden or glass handle with a nichrome wire, the end of which is bent to form a loop, is used to transfer microbes from the culture. तो ये आपको दिख रहा है कि ये वुडन का भी बना रहता है, ग्लास का भी और मेटल का. तो ये जो हैंडल है इट इज मेड अप ऑफ वुडन, मेटल और ग्लास, कैन बी एनी वन. तो उससे एक वायर अटैच्ड रहता है दैट इज ऑफ निक्रोम वायर, और tip of the wire is formed in the form of loop, band in the form of loop. So this loop has to be heated inside the
बंसन बर्नर और अप टू द रेड हॉट, ठीक है। तो रेड हॉट तक आपको इस लूप को पहले बर्न करना पड़ेगा और फिर कूल करने के बाद आप इस विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप आप कल्चर से जो भी कॉलोनीज आपको या जो भी आपको ट्रांसफर करना है कल्चर, विद द हेल्प ऑफ दैट जो लूप के अंदर आ गया, जितना कल्चर लूप के अंदर आ गया उतना ही आप लोगे सैंपल। जब आप डिप करोगे इस इनोकुलेटिंग लूप को इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इन विच द कल्चर इज देयर, तो उतना ही आपको क्या करना है, आगे ट्रांसफर करना है। जो इस छोटे से होल के अंदर जितना भी कल्चर आ गया उसको आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर वाज आर सिमिलर टू द वायर लूप except that do not have the loop. These are used to transfer culture in the colony formed on the solid culture medium. In such cases, the colony formed solid medium is streaked on the surface of the nutrient other medium in a style petri dish. तो अब ये आपको क्या दिख रहा है, दो चीजें दिख रही हैं। ये टेस्ट ट्यूब दिख रही है जहाँ पे आपका कल्चर मीडिया है और ये आपको एक प्लेट दिख रही है जिसमें पहले से कल्चर मीडिया सेटल डाउन है। ये सॉलिडिफाइड अगर मीडियम के थ्रू ये जो कल्चर पेट्री प्लेट है वो उसमें पहले से कल्चर मीडिया प्रिपेयर्ड है, फ्रेश कल्चर मीडिया है, सॉलिडिफाइड कल्चर मीडिया है जो कि आपका सेट हो चुका है पेट्री प्लेट्स में। और ये जो कल्चर ट्यूब में जो मटेरियल है वो कैसा है, लिक्विडिफाइड। विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप यू कैन टेक द कल्चर, यहाँ से आप कल्चर लोगे, लूप के अंदर आ जाएगा और विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रीकिंग करना है। स्ट्रीकिंग मीन्स पर्टिकुलर लाइंस आपको विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप आपको लाइंस ड्रॉ करनी है ऑन द पेट्री प्लेट्स। जो कल्चर मीडिया है उसमें आपको प्लेट्स में स्ट्रीकिंग करनी है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीकिंग मेथड कहते हैं। तो आप कैसे देखोगे, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रहे हो आप। विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप जब आप इस लूप को इधर से उधर मूव करोगे तो एक तरीके की, और अगर है अगर के ऊपर आप बहुत ही इट इज वेरी डेलिकेट और आप थोड़ा सा भी उसे प्रेस करते हुए करोगे तो आपको एक लाइंस दिखेंगी, ट्रांसपेरेंट लाइंस दिखेंगी, क्योंकि कल्चर आपको इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड दिखेगा पर आपको उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते कि हाउ मच कल्चर इज ट्रांसफरिंग टू दिस कल्चर मीडिया। तो आपको लाइंस दिखेंगी कि लूप की लाइंस दिखेंगी, ट्रांसपेरेंट लाइंस, और उस लाइंस को आप किसी भी डायरेक्शन में आप उसको स्ट्रीकिंग कर सकते हो। तो इसके कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं कि कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, एक नॉन कंटिन्यूअस पैटर्न होता है। कंटिन्यूअस पैटर्न में आप एक बार लूप में जितना भी आपका कल्चर आ गया उसको आप जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हैं आप उसको स्ट्रीक कर सकते हो, ठीक है। पर नॉन कंटिन्यूअस वाले में आपको क्या है, जैसे आपने एक बार आपने स्ट्रीकिंग करी, फिर से आपने रेड हॉट किया इनोकुलेशन लूप को, फिर से कल्चर मीडिया लिया, फिर से उसको आपने स्ट्रीक किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से रेड हॉट किया, रेड हॉट करने के बाद कूल किया, फिर से कल्चर मीडिया लिया, फिर से स्ट्रीक किया। तो आपको ये पूरा डिटेल प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनोकुलेशन लूप लेना है, पहले इनोकुलेशन लूप लेके आप उसको कल्चर मीडिया में डालना है, कल्चर मीडिया डालने के बाद आप उसको फिर से पहले स्ट्रीकिंग करोगे, फिर से रेड हॉट किया, फिर आपने स्ट्रीकिंग किया, फिर रेड हॉट किया, फिर स्ट्रीकिंग किया। तो ये नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म है, मतलब आप बार बार उसको कल्चरिंग पहले इनोकुलेट कर रहे हो, फिर उसको रेड हॉट कर रहे हो, फिर इनोकुलेट कर रहे हो, और कंटिन्यूअस में आप एक बार बस रेड हॉट करते हो, कंटिन्यूअसली स्ट्रीकिंग करते हो। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप स्ट्रीकिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि आपको इस मेथड से ज्यादा अच्छी कॉलोनीज मिल रही हैं। अब मेन इसमें प्रिंसिपल क्या है कि जैसे ही आप स्ट्रीकिंग करते हो तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे आप यहाँ देखोगे स्टार्टिंग पॉइंट में आपका जो डाइल्यूशन है वो कैसा रहता है, कम डाइल्यूटेड रहता है। जो भी आप सैंपल लोगे वहां पे यहाँ पे कम डाइल्यूशन, पर जैसे जैसे आप इस स्ट्रीकिंग को और आगे कंटिन्यू करते जाओगे तो ये जो डाइल्यूशन ग्रेडियंट है वो कैसा होता जाएगा, गेट्स इंक्रीज्ड, मतलब बढ़ता जाएगा, डाइल्यूशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा और आपको जो मिक्सचर ऑफ कॉलोनीज यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखेंगी। जैसे जैसे आप स्ट्रीकिंग करते जाओगे आपको एट लास्ट जहाँ पे आपने स्ट्रीकिंग स्टॉप की है वहां पे आपको
जो कॉलोनीज हैं वो बिल्कुल सेपरेटेड फॉर्म में मिलेंगी। मतलब आपको कॉलोनीज जो हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा, जब आपका ये एक दिन के बाद जब आप इसको ग्रोथ को देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉलोनीज आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सारी मिक्स होती जा रही है, क्योंकि डायल्यूशन उसमें कम था। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कल्चर मीडिया यहाँ पे ज्यादा था। जैसे जैसे आप उसको स्टिकिंग फर्दर करते जाओगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा कम दिखेगा, और फर्दर और स्टिकिंग करोगे तो आपको यहाँ पे कॉलोनीज और थोड़ा सेपरेटेड फॉर्म में मिलेंगी। तो यहाँ पे जो कॉलोनीज आपको दिख रहा है, ये फॉर्म होते हुए दिख रही है, यहाँ पे आपकी थोड़ी सेपरेटेड कॉलोनीज है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। जिस रीजन को और इस रीजन को आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी सेपरेटेड कॉलोनीज हैं एज कम्पेयर टू दिस रीजन। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको जो कॉलोनीज फॉर्म मिलती हैं इन द केस ऑफ स्टिकिंग, आपको आफ्टर द एंड ऑफ द स्टिकिंग आपको डिफरेंट, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आपको कॉलोनीज आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है। फिर आपने इस तरीके की स्टिकिंग की तो आपको यहाँ पे भी कॉलोनीज आपको सेपरेटेड होते हुए नहीं दिख रही, पर यहाँ पे आपको कॉलोनीज जो है वो आपको सेपरेट होते हुए दिख रही है यहाँ पे। और फिर जैसे 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 यहाँ तक आई तो यहाँ पे आपको कॉलोनीज थोड़ी सी बिल्कुल ऐसी दिख रही है कि आप एक कॉलोनी को पिक कर सकते हो, कर सकते हो यहाँ पे कॉलोनीज को पिक। तो यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रो टिप्स आती है, जिससे आप एक पर्टिकुलर ये कॉलोनी को पिक करके और फिर अगेन आपका कल्चर मीडिया है उसको, उसमें आप फ्रेशली उसको स्टिक करोगे या उसको प्लेट करोगे तो आपकी पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ कॉलोनी ही उसमें ग्रो करेगी। तो ये एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन मेथड है जिसमें आप आइसोलेट कर सकते हो। स्टिक प्लेट मेथड्स के थ्रू आप कॉलोनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्योर कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करके पिक करके, और फिर अगेन आप उस कल्चर को रिपीटेटिवली ग्रो करवा सकते हो। तो ये स्टिकिंग मेथड आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप आपको लाइंस, विद द इनोकुलेशन लूप आपको लाइंस स्ट्रीक करनी है, और इस तरीके से पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ये डिफरेंट पैटर्न्स है। इसके अलावा और भी पैटर्न्स हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है। आप इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ, फिर ऐसे 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 करके, तो ये क्या है, डाइल्यूशन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है, जिससे कि जहाँ से आपने शुरुआत किया वहां पे डाइल्यूशन कम है, पर जैसे जैसे आप आगे मूव होते हो तो यहाँ डाइल्यूशन ऑफ कल्चर ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखोगे इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न्स हैं, इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। तो ये सब वेरियस मेथड्स ऑफ स्टिकिंग है ना। तो ये स्टिकिंग के मेथड्स हैं, आप डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करके, पर आपको लास्टली प्योर कल्चर को आइसोलेट करना है। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टिकिंग, कंटिन्यूअस भी होती है और नॉन कंटिन्यूअस भी होती है। फिर आता है सेकंड मेथड, प्योर पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड, इसमें क्या है कि जो कल्चर होता है, और जैसे बैक्टीरियल कल्चर एंड लिक्विड अगर मीडियम आर मिक्स टुगेदर, है ना। बैक्टीरियल कल्चर जहाँ पे भी आपका स्टोर है उसको और लिक्विड अगर मीडियम को आपको क्या करना पड़ता है, पहले मिक्स करना पड़ता है, और आफ्टर मिक्सिंग द मीडियम कंटेनिंग द कल्चर poured into the sterilized petri dish, allowed solidifying and then incubated। तो यहाँ पे आपका जो भी कल्चर है उसको आपको एक लिक्विड मीडिया के साथ आप पहले मिक्स करोगे, पर्टिकुलर डाइल्यूशंस बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपका सैंपल है इट इज कंसंट्रेटेड, तो पहले उसको हमको मिक्सचर ऑफ डाइल्यूशंस बनाने पड़ते हैं। नंबर ऑफ डाइल्यूशंस आप बनाओगे, और उन डाइल्यूशंस को वन बाय वन, आपको मालूम है कि पहला डाइल्यूशन 1:1 है, दूसरा डाइल्यूशन 1:10 है, तीसरा डाइल्यूशन 1:100 है, फोर्थ डाइल्यूशन 1:1000 है। तो इस तरीके से डाइल्यूशंस बना के हम पहले, अब डाइल्यूशंस किस में बनाओगे, आपको मीडियम लेना पड़ेगा, मीडियम लिक्विड मीडियम होता है, उसी में ही आप डाइल्यूशंस बना पाओगे। और उस डाइल्यूशंस को आपको वन बाय वन, अगर प्लेट्स जो होती है पहले से आप उसको स्टरलाइज करते हुए रखोगे, और उन प्लेट्स के ऊपर आप उस जो डाइल्यूशंस बनाया उसको पोर करवा दोगे।
पोर करवाने के बाद आप नेक्स्ट डे आके देखोगे तो कैसी ग्रोथ आई है। जो कम डाइल्यूटेड सैंपल्स होंगे उसमें आपको बहुत मिक्सचर ऑफ कॉलोनीज दिखेंगी, और जो आपके डाइल्यूटेड सैंपल्स रहेंगे उसमें आपको कॉलोनीज थोड़ी सी सेपरेटेड आउट दिखेंगी। तो इस तरीके से आप देखते, जैसे ये ओरिजिनल बैक्टीरियल सस्पेंशन है, तो इसमें आपने पहले वाले कल्चर मीडिया फिर से लिया और उसमें आपने यहाँ का वन लूप आप समझ रहे हो, जो इनोकुलेटिंग लूप था उसमें से इनोकुलेटिंग लूप को डिप किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये जो पहला डाइल्यूशन तैयार हो गया, उस डाइल्यूशन से फिर से अगेन आपने एक इनोकुलेटिंग लूप लिया, उसको सेकंड फ्रेशली कल्चर मीडिया में इनोकुलेट कर दिया। फिर आपने इस कल्चर मीडिया से एक और इनोकुलेटिंग लूप डिप किया और यहाँ पे थर्ड वाले कल्चर टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो हुआ क्या, आपका जैसे आपका यहाँ पे कम डाइल्यूटेड था तो जो कॉलोनीज थी थोड़ी सी पास पास आई। यहाँ पे आपका अगेन थोड़ा सा आपने डाइल्यूट कर दिया तो कॉलोनीज थोड़ी सी सेपरेट हो गई, और यहाँ पे अगेन आपने तीसरे वाले डाइल्यूशंस में और डाइल्यूशंस हो गया था, तो कॉलोनीज अब आपकी क्या हो गई, और सेपरेट हो गई। तो जैसे जैसे डाइल्यूशंस होता जाता है वैसे ही आपकी कॉलोनीज सेपरेट आउट हो जाती है। तो पहले आपने कल्चर मीडिया को पहले लिक्विड मीडिया के साथ डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद उसको अगर प्लेट में पोर कर दिया। पोर करने के बाद जब आप नेक्स्ट डे आके देखते हो तो कॉलोनीज यहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में सैंपल था, तो आपका कॉलोनीज थोड़ी पास पास, यहाँ पे थोड़ा सा अनकंसंट्रेटेड फॉर्म, थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म है, तो आपका थोड़ा सा दूर दूर कॉलोनीज आई, यहाँ पे और दूर आई। तो यहाँ से आप इजिली पिक कर सकते हो कोई कॉलोनीज। आपको अगर कोई पर्टिकुलर कॉलोनीज लगता है कि ये हमारी प्योर कॉलोनीज है, तो उसको पिक करके आप उसको टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पोर प्लेट मेथड होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं पोर प्लेट के, कि ये मेथड थोड़ा सा टीडियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिक्वायर्ड सर्टेन टाइप ऑफ स्किल्स, और इसमें हम कभी कभी हीटिंग करते हैं। हीट करने के कारण क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे गो फॉर्म स्पोर्स, और समटाइम्स दे आर नॉट मतलब required to hot shock, or they can be subjected to hot shock at 45 degrees temperature, or it is not required for the psychrophiles. Psychrophiles means कोल्ड लविंग बैक्टीरिया, जिनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए तो वो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिक्विड मीडियम के अंदर भी दब जाते हैं और ट्रैप्ड बीनीथ द सरफेस ऑफ मीडियम व्हेन इट सॉलिडिफाई। तो इस तरीके से डिफरेंट डिसएडवांटेजेस होते हैं पोर प्लेट मेथड के। इसके अलावा थर्ड मेथड है स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या करते हैं हम, कि ये भी पोर प्लेट मेथड जैसा है, पर स्प्रेड प्लेट मेथड में हम जो भी पहले सैंपल को हम अच्छे से डाइल्यूट कर देते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सम एल शेप ग्लास रॉड स्प्रेडर, एक एल शेप ग्लास रॉड स्प्रेडर होता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जो प्लेट्स के ऊपर हम स्प्रेड करते हैं। पहले हमको सैंपल बनाना पड़ता है, जो भी आपका कल्चर मीडिया है उसको हमको डाइल्यूट करना पड़ता है। पोर प्लेट में हमने सिर्फ पोर कर दिया, और स्प्रेड प्लेट मेथड में हमको विद द हेल्प ऑफ एल शेप ग्लास रॉड स्प्रेडर स्प्रेड करना है उस कल्चर मीडिया को। इनोकुलेटिंग लूप से हमने क्या किया था, स्ट्रीकिंग की थी, पर यहाँ पे एल शेप ग्लास रॉड स्प्रेडर होता है, उससे हम इजिली जो भी आपका कल्चर मीडिया है उसको इजिली स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्प्रेड प्लेट मेथड में पहले हमने जो कल्चर उसको थोड़ा सा यहाँ पे पोर किया, और विद द हेल्प ऑफ एल शेप ग्लास स्प्रेडर हमने उस कल्चर को पूरे प्लेट में स्प्रेड कर लिया, इवनली स्प्रेड कर दिया, फिर उसको इंक्यूबेशन के लिए रख दिया। आफ्टर 1 डे हम देखेंगे कि कॉलोनीज सेपरेट होते हुए दिख रही हैं आपको। ठीक है, पोर प्लेट मेथड में आपने क्या किया था, पहले कल्चर मीडिया को लिया, उसमें मीडियम डाला, मीडियम साथ मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने ऊपर से फिर क्या किया, जो कल्चर थी, कल्चर जो सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई होने के बाद आपने उसको इंक्यूबेशन किया, इंक्यूबेशन करने के बाद देखा अगले दिन तो कॉलोनीज फॉर्म हुई। तो यहाँ पे पोर प्लेट मेथड में हम पहले मिक्स करके पोर कर देते हैं पेट्री प्लेट्स में, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर जो भी कल्चर मीडिया है उसको हम, कल्चर है जो भी आपका सैंपल है उसको
स्प्रेड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एल शेप्ड स्प्रेडर। दोनों ही केस में आपको क्या करना पड़ता है, डाइल्यूशंस बनाने पड़ते हैं। डाइल्यूशंस आपने देखा, सीरियली डाइल्यूशन मतलब कि पहले आपका ये सैंपल जिसको आपको जिसमें से पोर कॉलोनीज आपको फॉर्म करनी है, तो पहले आपने उसका थोड़ा सा अमाउंट लिया, उसको 10 ml तक डाइल्यूट किया, उसका 1 ml लेके फिर उसको 10 ml तक डाइल्यूट किया तो 1:100 हो गया, फिर उसको 1 ml लेके फिर 10 ml तक डाइल्यूट किया तो 1:1000, फिर 10,000, 1 लाख, इस तरीके से कॉलोनीज आपकी मतलब ये जो सैंपल है वो पहले डाइल्यूट करवाते हैं, फिर आपकी नंबर ऑफ कॉलोनीज आपकी देखोगे आप पहले के केस में आपको मिक्सचर ऑफ कॉलोनीज दिख रही हैं, फिर दूसरे केस में थोड़ा सेपरेटेड फॉर्म में दिख रही हैं, फिर थोड़ा सा और सेपरेटेड, फिर और सेपरेटेड, फिर ये, और यहाँ पे आपको देख रहे हो कि अब ये इतनी ज्यादा डाइल्यूट होगी तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं आए। तो इस तरीके से ये जो मेथड है, जो आप 4th नंबर ऑफ सैंपल देखोगे, इट इज सफिशिएंट फॉर द फाइंडिंग ऑफ प्योर कल्चर और आइसोलेटिंग ऑफ प्योर कल्चर। ये जो 3 डाइल्यूशंस थे ये आपके कोई काम के नहीं है, पर आप यहाँ से प्योर कल्चर को आइसोलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से प्योर कल्चर के ये स्प्रेड प्लेट मेथड और विद द हेल्प ऑफ 4 प्लेट मेथड आप इसको ये देख सकते हो। आप स्प्रेड प्लेट मेथड में विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्प्रेडर आप उसको इजिली उसको स्प्रेड कर सकते हो ऑन द फ्रेश न्यूट्रिएंट अगर प्लेट में, ऑन द पेट्री प्लेट्स। डिफरेंट टाइप्स के स्प्रेडर आते हैं, देख रहे हो आप, इस तरीके से, ऐसा कुछ ऐसे शेप के रहते हैं, कुछ इस तरीके के बैंड रहते हैं। फिर होता है माइक्रो, 4th है इसे माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड में क्या है कि आप बेटा जो भी आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप की मदद लगती है, यहाँ पे आप यहाँ पे जो ग्लास स्लाइड्स होती हैं, ग्लास स्लाइड्स में जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसको देखोगे, और जहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो मैनिपुलेटर्स, ऐसी कुछ पिपेट्स आती हैं, माइक्रो पिपेट्स, जिनकी हेल्प से आप उसको पिक करोगे उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पिक करके और दूसरे फ्रेश मीडियम में आप उसको इनक्यूबेट करोगे और इनोकुलेट करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे माइक्रो मैनिपुलेटर which permits one to pick out a single cell from the mixed culture। आप जो स्लाइड्स है, स्लाइड्स के ऊपर आपके मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू सी वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और विद द हेल्प ऑफ some pipettes, micro pipettes, you can pick out that single cell from the hanging drop preparation। आपको यहाँ पे hanging drop preparation करनी पड़ती है और उससे आप पिक कर सकते हो। The advantage of this method are that one can reasonably show that cultures come from the single cell and one can obtain a strain within the species। Disadvantage कि ये expensive होता है, it is very tedious and required skilled operator। इस तरीके से आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे कि it is a micro manipulator pipette by which you can just pick out that microorganism। ये माइक्रो कैपिलरीज यहाँ पे अटैच्ड रहती है, जिसकी हेल्प से आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पिक कर सकते हो। यहाँ पे माइक्रोस्कोप में आपको इस तरीके का विजुअलाइजेशन होगा, उसकी हेल्प से आप उसको पिक कर सकते हो पहले, और फिर पिक करने के बाद यू कैन स्प्रेड आउट ऑन द पेट्री डिशेस। तो इस तरीके से पहले आप पिक करोगे और फिर स्प्रेडिंग करोगे। लास्ट है आपका रोल ट्यूब मेथड। रोल ट्यूब मेथड में आप क्या करते हो कि दिस मेथड इज फॉर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो आपको प्योरली एनारोबिक इन्वायरमेंटल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एनारोबिक इन्वायरमेंट के लिए जब आप इनोकुलेशन भी करते हो या जो भी मेथड आप करोगे, उसमें क्या होगा कि जो ट्यूब है दैट इज मूव, जो भी जिस भी ट्यूब को आप, क्योंकि एनारोबिक में आपको CO2 का सप्लाई करना पड़ता है, और CO2 सप्लाई करने के लिए ये जो ट्यूब है उसको रोटर से मूव करना पड़ता है। तो यहाँ नीचे मोटर लगी रहती है, मोटर की हेल्प से ये जो ट्यूब है वो मूव होती रहती है विद द हेल्प ऑफ CO2 गैस सप्लाई।
आप यहाँ पे गैस सप्लाई करवाते रहोगे, उसमें इनॉकुलेशन लूप रहेगा, यहाँ पे स्टॉपर रहेगा। जब भी आपको इनॉकुलेशन करना है तो आप उस स्टॉपर को ओपन करोगे, इनॉकुलेशन लूप से इनॉकुलेट करोगे और इस तरीके से स्टॉपर वापस फिक्स कर दोगे। तो ये अगर सरफेस है, यहाँ पे प्रॉपरली CO2 सप्लाई मेंटेन करने के लिए जो इनॉकुलेशन लूप है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। आप लोग फिर से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनॉकुलेशन लूप के थ्रू आप इनॉकुलेट करते हैं रोल ट्यूब मेथड के थ्रू। रोल ट्यूब मेथड इज फॉर एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स।